हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। ये बहुत ही आसान टॉपिक है और बड़ी इजीली हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट जब हम कोई भी रकम या कोई भी मनी किसी बैंक में डिपॉजिट करते हैं और उसके साथ उस मनी के साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी बैंक वापस करता है, तो उस मनी को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। जैसे हमने बैंक में जमा किए 1000 रुपीज़ और एक साल के बाद हमें मिले 1100 रुपीज़, तो वो जो 1100 रुपीज़ 100 रुपीज़ हमें ज़्यादा मिले हैं बैंक से, उसको हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो आगे हम देखते हैं कि इसका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल जो हम मनी डिपॉजिट करते हैं बैंक में 1000 रुपीज़, जैसे हमने एग्जांपल में की थी, तो दैट इज़ अ प्रिंसिपल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे हमने 100 रुपीज़ बैंक में जमा करवाए एक साल के लिए और हमें एक साल के बाद 110 रुपीज़ मिले, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होता है और पर एनम पे होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। आगे है टाइम, और टाइम हमेशा हमने ईयर्स में लेना है, मंथ्स में नहीं ले सकते। तो इस जैसे कि हमने एक साल के लिए 1000 रुपीज़ जमा किए और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा पर एनम परसेंटेज पे, और टाइम जो है वो 1 ईयर या 2 ईयर जितना भी हम लेना हो वो ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे प्रिंसिपल हमने लिया 100 रुपीज़, आपने रुपीज़ ज़रूर लिखना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, ये भी लिखना है आपने। टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर, ठीक है। अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100। तो ये वाली सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा के हम इसमें 100 प्रिंसिपल आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 आ गया और ये टाइम हमारा 1 ईयर आ गया, डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारा परसेंटेज वाला 100 आ गया। तो जब हम इनकी कैंसलिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 रुपीज़। ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आया। अब एक फार्मूला हमें अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारे पास प्रिंसिपल था 100 और सिंपल इंटरेस्ट हमारा कटिंग करके आया 10, तो 100 प्लस 10 हमारे पास मिल गया 110 रुपीज़। इट मीन्स जब हम बैंक में 100 रुपीज़ डिपॉजिट करवाएंगे तो 1 ईयर के बाद हमें 110 रुपीज़ बैंक वापस करेगा। क्लियर। अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। ये बहुत ही इजी सम है, इसका कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन प्रिंसिपल। हमें दिया हुआ है रुपीज़ 6400 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6% पर एनम। तो टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स। तो वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100। प्रिंसिपल की जगह पे प्रिंसिपल जो हमें वैल्यू दी हुई है वो 600 लगा देंगे और रेट की जगह पे 6 हमें परसेंट पर एनम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 और ओवर 100 हमने लगा दिया। अब 2 जीरो से 2 जीरोस कट गई, 64 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 और हमारा आंसर आ गया ₹768 और ये हमारा बना सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट के लिए हमने फार्मूला लगाया हुआ है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इज गिवन अस 6400 रुपीज़, तो वो हमने यहाँ पे इस फार्मूले में लगा दिया, प्लस 768 हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो दोनों को प्लस किया तो हमारा 7168 रुपीज़ जो है वो अमाउंट निकला है। क्लियर। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है सम में, जैसे कि प्रिंसिपल दिया हुआ है हमें 2650 रुपीज़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8% पर एनम। टाइम इज़ गिवन टू अस 2:1/2 ईयर्स। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हम चेंज करेंगे। 2 2 ज़ार 4, 4 में 1 ऐड किया तो 5/2 ईयर्स बना लेंगे। क्लियर है। ये स्टेप आपने ध्यान से देखना है कि टाइम को हमने कैसे कन्वर्ट किया है। क्लियर। अब फिर से सेम हम अप्लाई करेंगे फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100। अब प्रिंसिपल हमें दिया हुआ था 2650, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास दिया हुआ है 8% पर एनम और टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया है 5/2, तो उसको 5/2 एज इट इज़ लगा लेना है।
नीचे हमारे पास 100 भी है तो 100 से भी मल्टीप्लाई करना है। अब इनकी सबकी कैंसलिंग आपस में होके तो 53 और 2 रह गया था और साथ में 5, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा ₹530। इट बिकम्स अवर सिंपल इंटरेस्ट। तो अब इसके साथ उन्होंने हमें बोला है फाइंड द अमाउंट आल्सो। तो अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो हम यहाँ पे 2650 रुपीज़ प्लस 530 जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया हम दोनों को ऐड कर लेंगे और हमारे पास बन जाएगा ₹3180। क्लियर है? और इस तरह से हमारा सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगा। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि टाइम हमेशा ईयर्स में ही होगा। तो नेक्स्ट हमें थोड़ा दिया हुआ है प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 12% पर एनम और टाइम दिया हुआ है 3 years 3 months। तो मैंने पहले ही बताया है कि जो टाइम है वो ईयर्स में होगा। तो एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12। तो ये जो मंथ्स है इनको हम ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। 3/12 लगा के ये कटिंग हो जाएगी तो 1 ज़र 3, 3 4 ज़र 12, 1/4 आ गया। तो इसे हम इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे 3:1/4। अब इनको 4 3 ज़र 12, 12 1 प्लस किया तो वहाँ पे हमारा निकल आया 13/4 ईयर्स। तो टाइम हमारा बन गया है 13/4 ईयर्स। नेक्स्ट हमने सेम मेथड से फार्मूला लगाना है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100। 1500 हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 12 दिया हुआ है और टाइम हमारे पास हमने निकाल लिया है 13/4। ओवर 100 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इनकी सबकी कैंसलिंग करके हमारे पास ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई किया 585 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट निकल आया। पर हमें अमाउंट भी फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे तो 1500 प्लस 585 तो ये हमारे पास बन गया अमाउंट 2085। क्लियर? तो इन सम्स में आपने ये देखा कि जो टाइम है वो जब मंथ्स में हो तो उसको हम ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो मिक्स फ्रैक्शन में है तो उसको भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? तो ये बहुत ही इजी सम्स थे। इससे नेक्स्ट हम थोड़े से एडवांस लेवल के सम्स करेंगे। अभी आप इस सम्स की प्रैक्टिस करें और ट्राई टू डू दीज सम्स। एज यू नो practice makes a man perfect, so do the practice of these sums. If you like this video, try to share to all of your friends and subscribe my channel. Thank you so much for your support. All the best to all of you.